आज एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डिस्कस करूंगा कि रिलेशनशिप्स और करियर फिक्सेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी और जितने भी ऑकल्ट के जो मास्टर्स हैं ना, वो इसमें ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का पहली बात तो आप रीज़न जानो, ऐसा क्यों है। इसका डायरेक्ट संबंध आपके मून के प्लेसमेंट से है। मतलब आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठा है वहाँ वो हमेशा नहीं बैठा रहता। देखिए, एक तो आप लगन कुंडली में आप लेके आए हो, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। पर गोचर में हर 2-2.5 दिन पे वो चेंज होता है। ये मैं बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूँ आपको। और इतनी जल्दी कोई और प्लैनेट मूव नहीं करता। जैसे सूर्य हैं, सूर्य नारायण हर महीने राशि चेंज करते हैं। जब वो मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति होती है, उसके बाद कुंभ में आते हैं, मीन में आते हैं, मेष में आते हैं, ऐसे ऐसे हर महीने चेंज करते हैं। जनवरी में हमेशा वो मकर में आते हैं। पर ये जो दो प्लेसमेंट्स हैं ना, दो टॉपिक्स हैं, जो एक तो आपके करियर फिक्सेशन का और एक आपके रिलेशनशिप्स का। वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, पार्टनरशिप्स का हो सकता है, या ऐसे ही किसी से रिलेशनशिप आपका हो सकता है। वो मेंटेन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर दो लोग संलग्न हैं। अब एक फॉर एग्जाम्पल, जो 7th हाउस है एस्ट्रोलॉजी में, जो 7th हाउस है कुंडली का, अब काल पुरुष की कुंडली में देखता हूं मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 7th हाउस हो गया, वहां पर जो साइन आएगा वो आपको सबको पता है, वह नंबर आएगा 7। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं, इसलिए मैं नंबर बता रहा हूं। वह नंबर 7 आएगा। अब फायदे, सुख, गेन्स और आपसे उसकी पार्टनरशिप, ये कैसे देखेंगे? तो एक इसके पीछे का, वैसे तो इसको कहते हैं भगवत भावम कहते हैं इसको, ये और डीपर उसमें जाएगा, पर मैं बहुत सुपरफिशियल तरीके से बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। तो आप हो 1st नंबर में, आपका जो पार्टनर है वो 7 नंबर में, ठीक है। अब आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला सुख यानी 7th से हो गया 4th। तो अब जब ये गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10, तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर से आपको मिलने वाला जो सुख है वो आपके कार्यस्थल पे आएगा, ठीक है। और जो भौतिक सुखों की जो प्राप्ति है वो आपके पार्टनर के स्थान से हो गया 5 नंबर आगे, 7, 8, 9, 10, 11। और मिलने वाले जो गेन्स हैं, आपके पार्टनर से आपको क्या गेन होगा, तो 7 नंबर से आपको गिनना है 11 घर आगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5th हाउस। 5th हाउस किसका होता है? आपकी पॉपुलैरिटी का। वैसे तो संतान का भी भाव होता है, नॉलेज का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है। पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर, मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ हस्बैंड वाइफ पर, मैं पार्टनरशिप पर फोकस कर रहा हूँ। पार्टनरशिप वो किसी के साथ भी हो सकती है, वो वाइफ के साथ भी हो सकती है, हस्बैंड के साथ भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो आपको आपके पार्टनर से जो गेन हो रहा है वो 5th हाउस वाला होता है। यानी आपको अगर पत्नी है तो संतान होगा, पत्नी है तो भी संतान होगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी, कुछ नॉलेज मिलेगी, एक दूसरे सीख मिलेगी, तो 5th हाउस होता है। तो ये फिक्स क्यों नहीं हो पाता? ये फिक्स इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों की ही कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो अलग अलग खाने में बैठा है। खाना मतलब हाउसेस में बैठा है, और वो फ्रीक्वेंटली मूव करता है गोचर के हिसाब से। तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो यंत्रों से हैंडल हो पाता है, ये बिल्कुल विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको, वो यंत्रों से हैंडल हो पाता है। चंद्रमा नहीं, वो सिचुएशन,
क्योंकि चंद्रमा मूव कर रहा है, सिचुएशन मूव कर रही है, उस सिचुएशन को हैंडल करना यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देवताओं को आवरण में प्रार्थना करके निश्चित स्थान दिया जाता है, जो उनका फिक्स स्थान है वो दिया जाता है। फिर उसके ही पर्सपेक्टिव का जो मंत्र होता है, उसके ही एस्पेक्ट में चलने वाला जो मंत्र होता है, उसको उसके ऊपर प्लेस किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है, उसका उत्कीलन किया जाता है, जागरण किया जाता है। फिर सिचुएशन कैसी भी वो उसको अंडर कंट्रोल खींचते हैं और आपके अनुकूल उसको बनाते हैं। पर होता क्या है, अमूमन क्या होता है, आप किसी के पास जाओ, बात करो, ऐसी सी बात है, मेरी पार्टनरशिप बिगड़ी हुई है, चाहे वो वाइफ के साथ में हो, हस्बैंड के साथ में हो या किसी और के साथ में हो, तो एक मंत्र आपको दे दिया जाता है या कोई एक टोटका दे दिया कि आपको ऐसे 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 ये दान करना है, ऐसे ऐसे आपको ये जला देना है, ऐसे ऐसे आपको दबा देना है। तो वो एक बहुत फ्रजाइल सा एक टर्म एंड कंडीशन क्रिएट करता है। वो थोड़ा सा भी अगर चंद्रमा किसी बहुत ऐसे किसी घर में मूव कर गया ना, जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंडीशन ब्रेक हो जाती है वहाँ पर। मतलब कंडीशन क्या है, जो आपने किया है वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ, वो फल नहीं देगा वहाँ। इसलिए यंत्रों का मैं हमेशा से इस्तेमाल में ला करके मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, जिससे कि जो फेलियर फैक्टर है वो अफेक्ट ना करे। बात यह है, तो इस चीज़ को एक को आप समझो। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें मैंने शायद एक अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पॉडकास्ट पर या कहीं से गूगल पर सुन करके या कहीं से यूट्यूब पे देख करके या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मंत्रों का इस्तेमाल मत करो। इसके पीछे की पूरी साइंस है, मैं समझा दूंगा आपको, बट अभी मैं आपको ये मेरा एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि उनका इस्तेमाल मत करो। ये आपको फ़ायदा दे या ना दे इसकी गारंटी नहीं है, नुकसान दे सकता है, इस बात का दावा मैं कर सकता हूँ। इसके पीछे का साइंस है पूरा, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। तो अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए डिस्कस करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे द्वारा जो मैं कुंडली ऑफ़र करता हूँ, पर्सनलाइज कुंडली, और उसकी विजिबिलिटी की जो श्योरिटी है वो मेरी रहती है, और वो श्योरिटी पहले भी थी और श्योरिटी आपके लिए हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच।